नमा संस्कृताय। सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कौन है? तो कपिल मुनि हैं सांख्य दर्शन के प्रणेता। और सांख्य कारिका से संबंधित दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य सप्तति के नाम से जाना जाता है कौन? तो सांख्य कारिका। सांख्य कारिका के रचनाकार हैं श्री कृष्ण, ईश्वर कृष्ण इनको कहते हैं। सांख्य कारिका में कारिकाएं हैं 70 कारिका। सांख्य दर्शन का प्रमुख आधार है सत्कार्यवाद, और सत्कार्यवाद के रूप हैं परिणामवाद, एक ही रूप है। सत से सत की उत्पत्ति आविर्भाव होती है, सत से सत की उत्पत्ति होती है या आविर्भाव होता है। यह सिद्धांत है किसका? सांख्य का। सतः संजायते, इसी को सत्कार्यवाद कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है कौन? सांख्य दर्शन, इसीलिए इसको शेश्वर सांख्य कहते हैं। षष्ठी तंत्र के रचयिता कौन है? पंचशिख हैं। पंचशिख शिष्य हैं किसके? कपिल मुनि के। सांख्य कारिका का संपूर्ण ग्रंथ निबद्ध है किस छंद में? आर्या छंद में। और पुरुष और प्रकृति दोनों हैं क्या है? नित्य हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों हैं नित्य तत्व। सृष्टि का आदि कारण है प्रकृति, तो सृष्टि का आदि कारण कौन है? प्रकृति है। सांख्य कारिका में पदार्थ कितने हैं? तो 25 पदार्थ हैं। सांख्य कारिका में प्रमाण है 3 प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। सांख्य कारिका का मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद। सांख्य सप्तति हिरण्य सप्तति यह सुवर्ण सप्तति के रूप में स्वीकार किया गया है सांख्य कारिका को। तो अर्थात 3 नाम है, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति और सुवर्ण सप्तति, और सांख्य कारिका, ये 4 नाम कह सकते हैं। तो ये सांख्य कारिका को ही कहते हैं। दुख के प्रकार कितने? 3 प्रकार का दुख है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आधिदैविक, 3 दुख हैं। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, शारीरिक दुख और मानसिक दुख। आध्यात्मिक दुख जो पहले प्रकार का है वो 2 प्रकार का हो गया, शारीरिक और मानसिक। वात पित्त की विषमता के कारण होने वाला जो दुख है वो शारीरिक दुख है, जो आध्यात्मिक दुख की कैटेगरी में आता है। शारीरिक दुख के प्रकार 2 हैं, एक नैसर्गिक और एक त्रिदोषजन्य है। भूखादि दुख नैसर्गिक है और ज्वरादि दुख त्रिदोषजन्य है। बीमारी इत्यादि वात पित्त कफ दोष ये त्रिदोष हैं, इनसे होने वाला ये जो है ज्वरादि दुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर जो दुख होता है वो मानसिक दुख कहलाता है। ठीक, तो ये अभी आध्यात्मिक दुख ही चल रहा है, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक को आप पढ़ लिए, शारीरिक जो है एक नैसर्गिक हो गया, त्रिदोषजन्य, नैसर्गिक और त्रिदोषजन्य। तो ये 2 प्रकार के दुख हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या तथा इच्छित वस्तु की प्राप्ति नहीं होने पर जो दुख होता है उसको कहते हैं मानसिक दुख। और मानसिक दुख जो है आध्यात्मिक दुख में आता है। पशु, पक्षी, सर्प, मनुष्य आदि से उत्पन्न जो दुख है वह किस में आता है? आदि भौतिक दुख में आता है। ठीक, तो जिन्हें हम देख सकते हैं उनसे होने वाला जो दुख है तो वो आदि भौतिक है। तो सर्प इत्यादि को हम देख सकते हैं, हाथी, शेर, चीता इत्यादि, इनको सबको देख सकते हैं। तो जिनको देख सकते हैं उनसे होने वाला दुख क्या है? आदि भौतिक दुख है। प्रत्यक्ष न दिखाई देने वाले देव योनियों से होने वाला दुख आदि दैविक दुख है। ऐसे योनियां जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई देती हैं तो उनसे होने वाला दुख जो है आदि दैविक दुख है।
तो ये तीसरे टाइप का दुख हो गया। यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, किन्नर, ग्रह, दैवी प्रकोप से होने वाला दुख, यह आदि दैविक है। ठीक है ना, ये सारे जो है ये हमको दिखते नहीं, इनसे होने वाला दुख आदि दैविक है। दुख का एक अनिवार्य रूप से नष्ट होना कहलाता है एकांतिक। जब दुख अनिवार्य रूप से नष्ट होता है तो एकांतिक दुख कहलाता है, मतलब हमेशा के लिए नाश हो जाना, यह एकांतिक हो गया। और दुख का नहीं, हमेशा के लिए नहीं, अनिवार्य रूप से पूरा का पूरा चला गया। ऐसा नहीं जैसे बुखार आई तो बुखार दब जाती है गोली खाने से, लेकिन जो है वो पूरी तरह से नहीं नष्ट होती, तो वो एकांतिक हो गया। दुख का हमेशा के लिए समाप्त हो जाना, ये आत्यंतिक हो गया। हमेशा के लिए समाप्त होना आत्यंतिक, और अनिवार्य रूप से समाप्त होना एकांतिक है। आनुश्रविक उपाय कौन है? आनुश्रविक मतलब वेद, शब्द उपाय, शब्द। तो आनुश्रविक उपाय कौन है? तो वेद है। और मूल जो है, कहते हैं मूल प्रकृति क्या है? तो मूल प्रकृति ये कारण है। ठीक है ना, मूल प्रकृति ये जो है ये क्या मानी जाती है? कारण, सभी का कारण यही है। महत, अहंकार एवं पंच तन्मात्राएं ये कारण एवं कार्य हैं। एक के लिए कारण है, दूसरे का कार्य भी है। विकार नहीं है प्रकृति, ये जो प्रकृति है वो किसी का विकार नहीं है, ये मूल है। ठीक है ना, सबकी मूल जो है प्रकृति है, ये किसी का भी विकार नहीं है। 16 पदार्थों का समुदाय केवल विकार है। तो ये जो 16 पदार्थ बचते हैं मूल प्रकृति और 7 पदार्थों के अलावा और पुरुष के अलावा, ये 16 पदार्थ क्या है? ये विकार तत्व है। किसी का कारण और विकार नहीं होता है पुरुष। जो पुरुष है वो कैसा है? न किसी का कारण है न किसी का कार्य है। और अविकृति प्रकृति है, प्रकृति किसी की विकृति नहीं, इसलिए वो अविकृति है। प्रकृति से उत्पन्न होता है क्या? महत, महत तत्व, बुद्धि तत्व इसी को कहते हैं। प्रकृति से सबसे पहले महत तत्व उत्पन्न होता है, बुद्धि तत्व, और महत से उत्पन्न होता है अहंकार। तो ये क्रम है, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, और अहंकार से उत्पन्न होते हैं ये 16 पदार्थ। ये 16 पदार्थ जो है अहंकार से उत्पन्न होते हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन तथा पंच तन्मात्राएं, ये 16 पदार्थ जो है मन से उत्पन्न है। पंच तन्मात्रा से उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की। पंच तन्मात्राओं से किसकी उत्पत्ति होती है? पंच महाभूतों की। 16 पदार्थों का कारण कौन है? अहंकार है। तो अहंकार कितने पदार्थों का कारण है? तो ये 16 पदार्थों का ये कारण है। ठीक, और देखते हैं इसका। तो अहंकार के कार्य, अहंकार के कार्य जैसे बताया ना, 16 पदार्थों का कारण अहंकार, तो इसके कार्य कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। तो अहंकार के कार्य कितने हैं? ये 16 पदार्थ हैं। महत का कार्य कौन है? तो महत मतलब बुद्धि का कार्य अहंकार है, और अहंकार का कारण कौन है? तो ये महत है। महत जो है कारण हो जाएगा और अहंकार कार्य हो जाएगा। सृष्टि का आदि कारण कौन है? तो प्रकृति है, सबसे मूल प्रकृति है, यही आदि कारण है। प्रकृति का अन्य नाम क्या है? तो प्रधान है, इसको प्रधान प्रकृति कहा गया है। नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, एक, अनाश्रित, निर्वय और स्वतंत्र, ये सभी विशेषण है किसके? प्रकृति के। प्रकृति कैसी सांख्य में मानी गई है? ये नित्य मानी गई है, व्यापक मानी गई है, निष्क्रिय मानी गई है, एक मानी गई है, और अनाश्रित है, किसी के आश्रित नहीं है, निर्वय है और स्वतंत्र है। ये सभी जो है प्रकृति के विशेषण है। कितने भाई विशेषण है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विशेषण प्रकृति के बताते हैं। महत, अहंकार, मन और 16 पदार्थ व्यक्त मूल प्रकृति है। अव्यक्त, अरे गड़बड़ आ गया। ये जो है क्या आप कह रहे हैं? कह रहे हैं कि महत,
अहंकार और मन और 16 पदार्थ, ये सब क्या हैं? ये व्यक्त हैं। व्यक्त मतलब विकृति है। जैसे प्रकृति, मूल प्रकृति से महत उत्पन्न हुआ तो ये व्यक्त हो गया, व्यक्त मतलब विकृति हो गया। अहंकार महत से उत्पन्न तो ये भी विकृति हो गया। मन जो है अहंकार से उत्पन्न तो ये भी विकृति, और ये 16 पदार्थ मन से उत्पन्न हुए तो ये भी विकृति मतलब व्यक्त हो गए। तो ये जो है 16 पदार्थों के सहित महत, अहंकार और मन, ये सब क्या है? व्यक्त है। और मूल प्रकृति क्या है? अव्यक्त है। मतलब ये जो प्रधान प्रकृति है ये क्या है? अव्यक्त है। और ना व्यक्त ना व्यक्त, ये वो कौन है? तो वो पुरुष है। पुरुष न व्यक्त है, न किसी का विकार है, न किसी का कारण है, तो वो क्या है? पुरुष है। तो सांख्य कारिका की, अच्छा देखिए 3 प्रकार के हो गए, व्यक्त, अव्यक्त और ना व्यक्त ना व्यक्त, तो व्यक्ताव्यक्त। 3 टाइप के पुरुष जो है, 3 टाइप के इसमें तत्व बता दिए, व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त। ये 3 प्रकार के जो है तत्व बता दिए। सांख्य कारिका के 25 तत्व हैं। प्रकृति, महत, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और पुरुष। ये जो है 25 तत्व हैं। प्रकृति 1 हो गया, महत 2 हो गया, अहंकार 3 हो गया, पंच ज्ञानेन्द्रिय 5 3 8, पंच कर्मेंद्रिय 8 5 13, मन जो है 14, और जो है पंच तन्मात्राएं 5 4 19, और पंच महाभूत 19 5 24, और एक पुरुष जो है। तो इस प्रकार से 25 तत्व आपके हो गए, और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। तो पंच ज्ञानेंद्रियों में कौन आते हैं? श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना, ये पंच जो है ज्ञानेंद्रियों में आते हैं। तो ये पंच ज्ञानेंद्रिय हो गई 5 ठो। अब बात करते हैं पंच कर्मेंद्रियों की। ये पंच ज्ञानेंद्रिय के बाद पंच कर्मेंद्रिय, तो वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये पंच कर्मेंद्रिय हैं। वाक, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ठीक, ये जो है पंच कर्मेंद्रिय हैं। वाणी, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ, ये पंच आपकी कर्मेंद्रिय हो गई। पंच तन्मात्राएं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो पंच ज्ञानेंद्रिय के जो विषय हैं जिनको ग्रहण करती हैं वही पंच तन्मात्राएं हैं। और पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इन्हीं पंच महाभूतों से शरीर। कहते हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम। ये जो क्या है? ये सब व्यक्त हैं। कौन कौन से? हेतु मद नित्यमव्यापी सक्रिय मनेकमाश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम, ये सब जो है ये कहते हैं ये व्यक्त है। ठीक है। ये जाना कि व्यक्त क्या क्या है, यह व्यक्त कौन कौन है। व्यक्त का लक्षण बता दिए। ये व्यक्त लक्षण नहीं जो है, ये व्यक्त कौन है तो हेतुमद है अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेक आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम। तो परतंत्रम किम तो व्यक्तम, सावयवम किम तो व्यक्तम, लिंगम किम तो व्यक्तम। तो ये सब क्या है, ये व्यक्त हैं। 23 व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है किससे, अव्यक्त से। ठीक, ये सभी क्या है, ये व्यक्त हैं। मतलब ये सभी व्यक्त का मतलब क्या हुआ, व्यक्त का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये किसी के कार्य हैं। किसके कार्य हैं, मूल प्रकृति के कार्य हैं। ठीक, तो ये विकृति है, ये हुआ इसका तात्पर्य। 23 व्यक्त पदार्थों की उत्पत्ति होती किससे, अव्यक्त से। अव्यक्त कौन है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति क्या है, अव्यक्त है। और उससे कितने पदार्थों की अव्यक्त से उत्पत्ति है, तो 23 पदार्थों की। ठीक, व्यक्त और अव्यक्त में होते हैं त्रिगुण। ये व्यक्त मतलब मूल प्रकृति में
अव्यक्त में मतलब मूल प्रकृति में, व्यक्त में मतलब मूल प्रकृति के जो कार्य है उनमें सब में कितने तत्व होते हैं, कितने गुण होते हैं क्षम्यताम, तो 3 गुण होते हैं। तो 3 गुणों से मिल करके जो है क्या बने हैं, व्यक्त और अव्यक्त ये बने हुए हैं, ये 24 तत्व। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है ये अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसव, धर्मी, ये व्यक्त और अव्यक्त हैं। इतने गुण जो हैं व्यक्त और अव्यक्त दोनों में पाए जाते हैं। कौन कौन से? अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसव, धर्मी, ये व्यक्त और अव्यक्त दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। और गुण रहित, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन और अप्रसव धर्मी, ये किसमें जो है पुरुष में पाए जाते हैं, जो व्यक्ताव्यक्त है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये अविवेकी है तो और विषय है और सामान्य, अचेतन है, प्रसव धर्मी, तो इनका जो है विपरीत हो गया। तो अविवेकी का विवेकी, विषय का विषय, सामान्य का असामान्य और अचेतन का चेतन, प्रसव धर्मी का अप्रसव धर्मी। ये कैसा, ये कौन है? तो ये पुरुष होता है। पुरुष कैसा होता है? तो ये गुण रहित होता है, विवेकी होता है और अविषय, असामान्य और चेतन और अप्रसव धर्मी, मतलब इसमें तीनों गुण नहीं पाए जाते पुरुष में। ठीक है, तो गुण रहित हो गया। और विवेक होता है तो विवेकी हो गया। अविषय, इसमें विषय नहीं होते हैं, ठीक है ना, विषय नहीं है। और सामान्य नहीं, असामान्य है। और इसमें चेतना होती है तो चेतन है। प्रसव धर्मी, ये जो है इससे जन्म कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया? अप्रसव धर्मी हो गया। ठीक।